जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपको सुनाऊंगी दशा माता की कहानी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन एवं व्रत किया जाता है और दशा माता की कथा सुनी जाती है। होली के अगले दिन से ही यानी कि प्रतिपदा तिथि से इसकी पूजा प्रारंभ हो जाती है, जो 10वें दिन समाप्त होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रियां स्नान आदि करके पूजन की सामग्री लेकर पूजा करती है। दीवार पर सांख्या बनाया जाता है, फिर मेहंदी और कुमकुम से 10-10 बिंदी दीवार पर लगाते हैं। फिर पहले स्वास्तिक के रूप में गणेश जी का, फिर 10 बिंदियों का दशा के रूप में माता को रोली, मोली, चावल, सुपारी, धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात प्रतिदिन दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। इस 10 दिनों में एक ही समय भोजन करके व्रत रखा जाता है। दशा माता का पूजन प्रत्येक स्त्री, सुहागिन या विधवा सभी को करना चाहिए, क्योंकि यह पूजन और इसका व्रत घर की दशा सुधारने के लिए और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। पूजन में एक विशेष बात होती है कि हल्दी में रंगा हुआ 10 गांठें लगा हुआ एक धागा होता है, जिसको दशा माता की बेल कहते हैं। इस बेल को पूजन के समय दशा माता को चढ़ाकर पुनः ले लिया जाता है और फिर इसे गले में धारण किया जाता है। इस वर्ष धारण किया गया धागा अगले वर्ष उतार कर पूजा करके नया धागा धारण किया जाता है। दशा माता की जब कहानी सुनते हैं तो गेहूं के 10 आँखें लेकर कहानी सुनी जाती है। एक कहानी सुनकर एक आँखा नीचे रख दिया जाता है। इस प्रकार कुल 10 कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक राजा और एक रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। एक बार रानी ने देखा कि कुछ औरतें दशा माता का व्रत करके पूजन कर रही है, तो रानी ने दशा माता का व्रत रखा और डोरा लेकर गले में बांध लिया। शाम को जब राजा घर आए तो राजा की नज़र रानी के गले में पड़े डोरे पर पड़ी। तो राजा ने कहा कि रानी, आपके गले में इतने माणक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में ये डोरा अच्छा नहीं लगता। यह कहकर राजा ने डोरा खींचकर तोड़ दिया। कुछ ही दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर अपने आप गिरने लगे। अब वह महल नहीं रहा। राजा का मुकुट उड़कर एक दिन ना जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने वह राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। तो राजा रानी अपने राज्य को छोड़कर निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वहीं पर रात बिताने की सोची, तो उन्होंने एक माली का बगीचा देखा। माली बाहर आया तो राजा ने पूछा कि क्या हम यहाँ पर रात को बसेरा कर सकते हैं। तो माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहाँ पर रुके तो सुबह उठने पर देखा कि बगीचा तो एकदम हरा भरा था, जो एकदम से बंजर हो गया है। वहाँ तो घास का कोई नामो निशान नहीं था। जब माली उठा और उसने ये हाल देखा तो राजा रानी को बहुत ही भला बुरा कहा और वहां से निकाल दिया। राजा रानी जैसे ही आगे गए तो दोपहर हो चुकी थी। तो उन्होंने रास्ते में एक तेलन का घर देखा। तो तेलन से कहा कि क्या हम दोपहर में यहाँ पर रुक सकते हैं। तो तेलन ने उन्हें आश्रय दे दिया। तेलन के जो तेल के कोटिये और डिब्बे भरे हुए थे, जब राजा रानी वहां रुके तो देखते हैं कि वो सारे के सारे अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा कि क्या मालूम कैसे नर अभागों को मैंने आश्रय दिया है, जो मेरे तो नुकसान ही नुकसान हो गया। वहां से राजा रानी गालियां खाते हुए आगे बढ़े। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। तो राजा ने किसी से कहलवाया कि मेरी बहन से जाकर कह दो कि आपके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। तो बहन ने यह समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी और ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस कहलवाया कि अभी मेरे को समय नहीं है, यह कलेवा कर लो। तो भाई भौजाई आपस में कहा कि बहन का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा ही खराब है, इसीलिए सभी अपनी बैरी हो गई हैं।
तो दोनों ने रोटी और प्याज वहां पर खड्डा खोदकर गाड़ दिए और थोड़ा आगे चले तो राजा का दोस्त मिल गया। उसने कहा कि मेरे घर चलो। वो उन्हें घर ले गया और घर ले जाकर खूब खातिरदारी की। दोस्त के घर एक खूंटी पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा था। उसने वह हार निगल लिया। राजा रानी वहां से रवाना हो गई। तो दोस्त की पत्नी ने कहा कि देखो, जो हार खूंटी पर लटका हुआ था वह वहां पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा कि जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने ही मेरा हार चुरा लिया है। तो पति ने कहा कि मेरा दोस्त चोर नहीं है, गरीबी के कारण ले गया होगा। तो राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक जगह पर जाकर रहना चाहिए जहां हमें कोई भी नहीं जानता हो। तो राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहां पर राजा दिन में लकड़ियां काटता और बेचता, उन्हीं पैसों से आटा, नमक, मिर्ची आदि लाकर अपना गुजारा करता। ऐसा करते करते कई महीनों बीत गए। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूंगी, मुझे कच्चा सूत का डोरा और कोकड़ी लाकर दे देना। दूसरे दिन राजा ने ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी की और रानी के लिए कच्चा सूत और डोरी की गिट्टी भी ले आई। तो रानी ने कहा कि मुझे यह डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है और कथा सुननी है। दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री भी ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी और होली को देखने के लिए जंगल से कुछ दूर आ गए जहां पर कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा पाठ कर रही थी। तो रानी ने उन औरतों से कहा कि मुझे भी पूजा करनी है और कथा सुननी है, लेकिन मेरा यह डोरा सफेद है, इसे रंगना भी है। तो औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारा रंग पड़ा है। और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया, 10 गांठ लगाई और रंग से रंग लिया और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत ही महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर राजा बड़ी ही खुशी खुशी घर आई। रानी भी पीपल की पूजा करके दशा माता की कहानी सुनकर घर के लिए रवाना हो गई। जब रानी ने कथा सुनी थी तो रानी ने 10 आंखें लिए थे और एक कहानी सुनती और एक आंखा नीचे रखती जाती। उनमें उन्होंने शिव पार्वती जी की, लपिया तपिया की, गजानन की, आड़ी बाड़ी की और छोटी मोटी मिलाकर 10 कहानियां सुनी और घर आ गई। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज खूब सारा पूजापा लेकर आया हूँ, तुम खूब आनंद से पूजा करना। आज हमारी सारी लकड़ियां चंदन की हो गई, जो बहुत ही महंगी बिकी है। तो रानी ने राजा से कहा कि आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद है। राजा ने कहा कि अब हम हमारे राज्य वापस चलते हैं। राजा रानी अपने राज्य की ओर चलते हैं तो सबसे पहले उस दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा कि आओ आराम कर लो। तो राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले भी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया था, अब रुक कर क्या करेंगे। तो दोस्त ने फिर भी उन्हें जबरदस्ती रोक लिया और पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी की व्यवस्था कर दी। राजा रानी ने देखा कि खूंटी पर जो मोर बैठा था उसने वह हार वापिस उगलना शुरू कर दिया। तो दोस्त को आवाज लगाई कि देखो, तुम्हारा हार मोर वापिस उगल रहा है। तो दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उन्हें ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन के गांव गया तो उसकी बहन ने खूब बढ़िया भोजन करवाया। राजा रानी ने वो भोजन नहीं किया। जब पहले की जगह जहां उन्होंने खड्डा खोदकर रोटी और प्याज डाला था, तो वो खड्डा खोद कर देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए थे, जिनको बहन को देकर वे वहां से अपने घर को चले गए। पर घर जाने से पहले वो उस तेलन के घर पहुंचे तो तेलन ने उन्हें वहां रुकने से मना कर दिया और कहा कि पहले भी आप अभागे आए थे, आपकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोठियां खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि हमारी दशा खराब चल रही थी, उसी की वजह से यह दिन देखने पड़े। यह कहकर राजा रानी वहां पर रुक गए। तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे
और कोठियां वापस तेल से भर गई थी। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत व बाग बगीचा हरा भरा हो गया। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत ही खुश हुई। राज्य में जाते ही देखा तो महल तो वापस खड़ा हो गया था और राजा रानी ने दशा माता की जय जयकार की। इस तरह दशा बिगड़ने से राजा रानी को न जाने कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और दशा सुधरने पर उनका सब कुछ पहले जैसा हो गया। हे दशा माता, जैसी राजा रानी की दशा सुधारी वैसी सबकी सुधारना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की, सभी पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय हो दशा माता की।